जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में। चलिए आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो दोस्तों इनका नाम है एंड्रयू बर्नहैम। ठीक है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसरो द्वारा अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों को आपस में जोड़ने वाली तकनीकी का सफल परीक्षण किस मिशन के माध्यम से किया है? तो दोस्तों इसका नाम है स्पेसडेक्स। ठीक है, तो स्पेसडेक्स आपसे बहुत ही ज़्यादा एक तरह से पूछने की संभावना है, याद रखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है? तो दोस्तों अनुच्छेद 231 के अंतर्गत। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, न्यूटन के शीतकालीन नियम के अनुसार किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु और उसके परिवेश के तापमान के अंतर के क्या होती है? तो दोस्तों अनुक्रमानुपाती होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपसे क्या है। नासा और इसरो के संयुक्त उपग्रह मिशन निसार को किस प्रकार के रडार तकनीकी का उपयोग करके पृथ्वी की सतह के सूक्ष्म बदलाव को मापने के लिए डिजाइन किया गया है? तो दोस्तों दोहरी आवृत्त सिंथेटिक अपर्चर रडार का विकास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध तालीकोटा का युद्ध किस साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण था? तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण था, जिसकी स्थापना 1336 में हुआ था। उस समय शासक कौन था? तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी नवीनतम आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत आंकी गई है? तो दोस्तों 7%। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्टेड है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। जब किसी द्रव का तापमान बढ़ाया जाता है तो उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। वर्तमान में भारत के कुल कितने क्रियाशील परमाणु ऊर्जा संयंत्र व्यावसायिक उत्पादन कर रहे हैं? तो दोस्तों 8 संयंत्र। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है आपसे। दक्षिण भारत के किस पहाड़ी श्रृंखला को ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है और जो पूर्वी और पश्चिमी घाट को जोड़ती हैं? तो दोस्तों वो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है जो पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मामलों की निगरानी कर रहे हैं? तो दोस्तों इनका नाम है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी। ठीक है, ये क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण है उसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। 2010 में एनजीटी का फॉर्मेशन हुआ था, याद रखिएगा। तत्वों के वर्गीकरण में न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम है केवल किस तत्व की एक पूरी तरह, ठीक है, केवल किस तत्व तक ही पूरी तरह लागू होता था? तो दोस्तों कैल्शियम तक। ठीक है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस नमो भारत का संचालन वर्तमान में किस कॉरिडोर पर किया जा रहा है? तो दोस्तों दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पर। क्या है? दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पर। अगला प्रश्न क्या है आपसे प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक के दरबार में जो अष्टदिग्गज रहते थे वो कौन थे? तो दोस्तों किनके दरबार में रहते थे, ऐसा प्रश्न है। तो कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। हाल ही में केंद्रीय बजट में घोषित की गई पूर्वोदय योजना का मुख्य फोकस भारत के किन राज्यों के चौमुखी विकास पर है? तो दोस्तों बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों नहीं, 5 नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर होता है, लेकिन एक उत्तर लेंस की फोकस दूरी की जो प्रकृति है वो हमेशा कैसी होती है? तो दोस्तों धनात्मक होती है। आयोजित आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के फाइनल मुकाबले में भारत ने किस देश को हराकर खिताब जीता है? तो दोस्तों न्यूजीलैंड को हराकर। क्वेश्चन नंबर आप देखें अगला क्या है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद और कर्तव्यों का प्रावधान करता है? तो ये 148 नंबर का अनुच्छेद है। आपसे अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये तीनों काल्पनिक रेखाएं दुनिया के किस एकमात्र महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के किस हिस्से में प्रकाश की किरणों को मोड़ने और रेटिना पर फोकस करने की सर्वाधिक क्षमता होती है? तो दोस्तों ये कॉर्निया है। क्या है? कॉर्निया। उसके बाद हवा का स्पीड हमारी तरफ बढ़ चुका है। अब आपको थोड़ा नॉइज भी आएगा तो उसे आप झेलिएगा, उसे नज़रअंदाज कीजिएगा। हाल ही में इसरो नासा समर्थित एक्जिम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो दोस्तों इनका नाम है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। ठीक है,
भारत में अप्रत्यक्ष कर के सुधार के लिए किस समिति की सिफारिश पर जीएसटी कानून का ढांचा तैयार किया गया था? तो दोस्तों विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपसे, ब्रिटिश भारत के दौरान किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की थी? तो दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसी तत्व के आइसोटोप में परमाणु संख्या समान होती है, लेकिन उनमें किस मूलभूत कण की संख्या भिन्न होती है? तो दोस्तों न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़िएगा। भारत के किस राज्य ने राज्य के भीतर सभी सरकारी और निजी नौकरियों में स्थानीय युवाओं के लिए 75% आरक्षण वाले कानून को पूरी तरह निरस्त कर दिया है? तो दोस्तों हरियाणा ने। ठीक है, तो भारत का जो हरियाणा राज्य है उसके भीतर सरकारी और निजी नौकरियों में स्थानीय युवाओं के लिए 75% जो रिजर्वेशन कोटा था उसको पूरी तरह निरस्त कर दिया है। अगला प्रश्न क्या है, पढ़ें आप। प्रसिद्ध जो सिंगल जिसे नए संसद भवन में स्थापित किया गया है ऐतिहासिक रूप से किस प्राचीन दक्षिण भारतीय राजवंश की साम्राज्य का प्रतीक था? तो दोस्तों ये चोल राजवंश का क्या था? दोस्तों ये प्रतीक था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है आपसे, विश्व आर्थिक मंच द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को दुनिया में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों 129वां। आधुनिक अनुवंशिकी में आरएनए इंटरफेस तकनीकी का मुख्य उपयोग मुख्य रूप से किस जैविक प्रक्रिया में रोकने के लिए किया जाता है? दोस्तों जीन साइलेंसिंग को। ठीक है, तो आरएनए इंटरफेस तकनीकी का उपयोग मुख्य रूप से जैविक प्रक्रिया, कौन सी जैविक प्रक्रिया रोकने के लिए? तो दोस्तों जीन साइलेंसिंग को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पढ़िए क्या है आपसे, वर्तमान में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में सेलुलर जेल स्थित है जिसे काला पानी के नाम से जाना जाता था? दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों ये है जवान मूवी। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या है, इकोनॉमिक्स से। भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार बैंकों को अपनी जमा राशि का एक निश्चित हिस्सा नकदी के रूप में सुरक्षित रखना होता है, इसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको CRR कहते हैं, हिंदी में इसको नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। किस वर्ष तक भारत सरकार ने देश से ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल करने का राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया है? तो दोस्तों वर्ष 2047 तक। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है आपसे, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के जगदीशपुर से विद्रोह का नेतृत्व करने वाले प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो इनका नाम है कुंवर सिंह। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर झील देश के किस राज्य में स्थित है? तो इसका नाम है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है जिसमें दुनिया भर की सुंदरियों ने भाग लिया था? दोस्तों भारत में। भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया? तो दोस्तों 86वां संविधान संशोधन, ये 2002 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आप देखिए क्या है अगला, वर्तमान में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष कौन है जो देश के मिसाइल कार्यक्रमों की देखरेख कर रहे हैं? तो दोस्तों डॉक्टर समीर वी कामत जी। ठीक है, शिवाजी महाराज के प्रशासनिक ढांचे में प्रधानमंत्री अथवा सर्वोच्च मंत्री के पद को किस नाम से पुकारा जाता था? तो दोस्तों पेशवा के नाम से। क्वेश्चन नंबर आप 39 देखिए क्या है आपसे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 है, दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी किस झील से निकलती है और भूमध्य सागर में जाकर गिरती है? तो दोस्तों विक्टोरिया झील से। ठीक है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का नवीनतम 43वां जो स्थल है जिसका नाम है चराई देव मैदान, ये किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये असम का है। ठीक है, तो इस तरह से हमने 40 क्वेश्चन देख लिए जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। उसके लिए आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना होगा। तो जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।